मत्सु नरा श्रेष्ठा नरेशु क्षत्रिय। कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जितने भी भूत पदार्थ हैं उसमें से जिसमें प्राण है वो श्रेष्ठ है। भूतानाम प्राणी ने श्रेष्ठ। और जितने भी प्राणवान हैं उनमें जिनमें बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। और जितने बुद्धि वाले प्राणवान हैं उसमें मनुष्य श्रेष्ठ है। और अंत में कहा गया है कि मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और जब क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जितने भी बुद्धि वाले हैं उनमें मनुष्य, और मनुष्यों में भी अगर क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं तो उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ दिखना चाहिए। हम अपने मुंह में अमिट बने, हम बातें करते फिरे, हम कहते फिरे कि हम श्रेष्ठ हैं, और हमारे कहने से कभी कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ करता है। जब दुनिया देखती है, जब दुनिया में हम दिखाने का प्रयास करते हैं, तब वास्तव में श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और श्रेष्ठ तभी हुआ जा सकता है जब श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। कालांतर में यदि हम पूर्वजों की हमारी बात करें तो उन्होंने इस प्रकार की श्रेष्ठता सिद्ध की, और उन्होंने इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य किए, तब इस प्रकार से इस मनुस्मृति में इस प्रकार से लिखा गया होगा। क्योंकि अपने आप में जो क्षत्रिय शब्द है वो व्यापक, और उसकी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज से 76 वर्ष पूर्व पूज्य तनसिंह जी ने भी इस श्लोक को यदि पढ़ा होगा तब उन्होंने देखा होगा कि ये श्लोक है वो हम पे सिद्ध होता है या नहीं, और उन्हें लगा होगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब उस मनुस्मृति के ये जो शब्द हैं, ये श्लोक के शब्द हैं, उनके कानों में गूंजे होंगे, और उनको इस प्रकार का कष्ट हुआ होगा कि ये गलत सिद्ध हो रहे हैं। तब उन्होंने क्षत्रिय वंश की स्थापना का विचार मन में किया होगा कि इस मनुस्मृति के जो इस श्लोक है, इस श्लोक को मैं सिद्ध करूं। क्षत्रिय वही कर्म करें वापिस जिससे कि श्रेष्ठता सिद्ध कर पाए। क्यों जितने भी भूत पदार्थ हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इनका संसार में योगदान तो है, लेकिन ये बाध्य नहीं है उसको योगदान देने के, क्योंकि इस संसार से ये कुछ लेते नहीं, और लेते भी हैं तो एक जगह खड़े हैं, वहां पड़े पड़े ही लेते हैं। जितने भूत पदार्थ, ये पत्थरों को हम लें, खनिजों को हम लें, वो इस संसार से कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन देने का काम करते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ देने का भाव वो ज्यादा नहीं रहता है, उनके कर्म की भावना वो ज्यादा नहीं रहती है। उससे ऊपर चले तो ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, इसमें कुछ प्राणवान है ये, और ये इस धरती से कुछ लेती है, जल लेती है, खाद लेती है, अपना भोजन लेती है, इस सूर्य से प्रकाश लेती है। इसलिए इनका देने का जो भाव है, कुछ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जो जो व्यक्ति विकास करता है त्यों त्यों उसका दायित्व बढ़ता जाता है। इन पौधों और वनस्पतियों से हम अगर ऊपर चलेंगे तो पशु आ जाते हैं। पशु एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाता है और वहां जाकर कुछ ग्रहण करने का प्रयास करता है।
वनस्पति एक ही जगह है, इसलिए उसका दायित्व कम है। लेकिन पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उस ग्रहण करने का प्रयास करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी और बढ़ जाता है। इसलिए वो इस संसार को देते भी ज्यादा हम देखते हैं कि उस वनस्पति से ज्यादा हमको कुछ देते हैं। वनस्पति छाया देती है, फल फ्रूट देती है, लेकिन पशु है उससे कुछ ज्यादा देते हैं। और पशु के ऊपर जब मनुष्य का काम आता है, मनुष्य का नाम आता है, तो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी, उसको एक विवेक दिया, और उस विवेक से वो क्या सही है और क्या गलत है वो करने का प्रयास करता है। इसलिए उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। इसीलिए इस संसार में आने के बाद में, इस सृष्टि में आने के बाद में मनुष्य उस भगवान को प्राप्त कर सकता है उस अपने साधना बल के हिसाब से, क्योंकि उसको बुद्धि दी है, उससे उस भगवान ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हम उससे भी और ऊपर की बात करते हैं। उस मनुष्य के बाद में भगवान ने हमको इस क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया, तो क्षत्रिय के हित में जीवन देता हूं। हमारी और श्रेष्ठता बढ़ती, हमारा और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उस उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए उस मनुस्मृति के जो श्लोक को जब हम देखते हैं और इस उत्तरदायित्व की श्रेणी को जब हम देखते हैं, मिलान करते हैं, तब ये तनसिंह जी को इस प्रकार से लगता है 76 वर्ष 77 वर्ष पूर्व 80 वर्ष पूर्व कि कुछ गलत हो रहा है, और आगे आने वाला जो समय है उसमें और कुछ गलत होने जा रहा है, जिससे कि उस क्षत्रियत्व की जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता को हम भुना नहीं पाएंगे, उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और उसको सिद्ध करने का तरीका क्या है, तब वो क्षत्रिय उत्सव की बात आती है। मैं इससे और भी ऊपर की बात करता हूं कि उस क्षत्रिय के रूप में हमको भगवान ने जन्म दिया, तो क्षत्रिय के हित में हमको जीवन बिताना ही है, लेकिन उसके बाद में हमको क्षत्रिय युवक संघ जैसी संस्था दी, क्षत्रिय युवक संघ जैसा एक परिवार हमको दिया है। जिस विवेक की हम बात कर रहे थे कि मनुष्य को एक विवेक दिया भगवान ने, हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय युवक संघ ने हमको क्षत्रिय के रूप में जीने का विवेक दिया, क्षत्रिय के रूप में जीने का एक ढंग सिखाया, क्षत्रिय के रूप में किस प्रकार से जीवन जिया जा सकता है, किस प्रकार से इस जीवन का निर्वाह किया जा सकता है, किस प्रकार से उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है उस छात्र धर्म के अनुसार, उसका एक मार्ग बताया हमको, वो मार्ग दिया जिसमें हमको चलकर उस मार्ग पर चलकर हम उस उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व उस क्षत्रिय से भी और अधिक बढ़ जाता है। जिस किसी को जानकारी नहीं है उसका उत्तरदायित्व इतना नहीं, लेकिन जिसको जानकारी हो जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसके बाद में अपने उत्तरदायित्व को जो पूरा नहीं करता है उसको पाप लगता है, उसको ईश्वर माफ नहीं करते। क्षत्रिय युवक संघ के रूप में आकर, क्षत्रिय युवक संघ के शिविरों में आकर, क्षत्रिय युवक संघ के दर्शन को पाकर पूज्य तनसिंह जी के विचारों को हम ग्रहण करें, यह हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। और हमारा उत्तरदायित्व केवल इतना ही नहीं बढ़ जाता कि हम उसको ग्रहण ही करें। क्षत्रिय युवक संघ के रूप में आकर हमारा उत्तरदायित्व दोहरा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हमको स्वयं को तो ग्रहण करना ही है, हमारे को स्वयं के जीवन को तो बदलना ही है, और उसके बाद में दूसरों को भी ये बात बतानी है, दूसरों का जीवन भी बदले ऐसी प्रक्रिया को निभाना है, उस लोक संग्रह को भी अपनाना है। और लोक संग्रह को तभी अपनाया जा सकता है जब हमारा जो ध्येय हमने माना है उस ध्येय के प्रति हम निष्ठावान बनेंगे। यदि हम अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान नहीं बनेंगे तो हम किसी दूसरे को अपना ध्येय नहीं बता पाएंगे, दूसरे को उसका उत्तरदायित्व तो नहीं बता पाएंगे यदि हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए हम स्वयं पहले अपने निष्ठावान बने, और निष्ठावान बनकर उस जो हमारे को मार्ग बताए उस मार्ग को अपनाकर फिर हम दूसरों को मार्ग बनाने का प्रयास करें। पूज्य तनसिंह जी ने कहा कि निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। पहले स्वयं को बनाना पड़ता है, पहले स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है,
पहले स्वयं को उस क्षत्रियत्व के उन गुणों में अपने आप को निहित करना पड़ता है, तब जाकर हम दूसरों को किसी प्रकार का दायित्व का बताने का काम कर सकते हैं, उसका उत्तरदायित्व बताने का काम कर सकते हैं। ये क्षत्रिय योग संघ हमको समझाता है। आने वाले इन 7 दिनों में क्षत्रिय योग संघ हमको विभिन्न प्रकार से हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को किस प्रकार से वहन किया जा सकता है, उस उत्तरदायित्व को हम अपनाकर किस प्रकार से लोक संग्रह किया जा सकता है, हमको उस उद्देश्य क्या है हमारा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमको किस मार्ग का चयन करना पड़ेगा और उस मार्ग पर चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमारा समाज आज किस प्रकार से जीवन जी रहा है, क्या समाज हमारा समाज है उस जो उसका उत्तरदायित्व उस उत्तरदायित्व को वहन करने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, सैद्धांतिक ज्ञान के द्वारा हमको बार बार हमारे घटनायकों द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे खेलों के द्वारा, हमारे गीतों के द्वारा, अनेक कार्यक्रमों के द्वारा हमको समझाया जाएगा और समझाया ही नहीं जाएगा, व्यवहार में ढालने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए पूज्य तनसिंह जी ने इस प्रकार की एक कार्यशाला खोली, इस प्रकार की एक शिक्षणशाला खोली कि वहाँ आने के बाद में उस सिद्धांत के साथ में उस व्यवहारिक ज्ञान को भी हम लिया जा सके। तब वो देता रहे जीवन ज्योति तू निज कण कण को जला के। क्षत्रिय योग संघ का ज्ञान इस प्रकार का है। क्षत्रिय योग संघ का क्षत्रिय के रूप में हमारा जो कर्तव्य वो यही है कि हम अपने कण कण को जलाकर बस देने का ही काम करें। एक दीपक है, वो प्रकाश देता है, लेकिन दीपक प्रकाश कब देता है? दीपक प्रकाश देता है अपने स्वयं को जलाकर। हम ये सोच लें कि हम स्वयं अपने आप को बचा लें इन 7 दिनों में। यदि सर्दी लगती है तो रजाई ओढ़कर सो जाऊं, यदि कष्ट होता है खेलने से बच जाऊं, कार्यक्रम में नहीं जाऊं, आराम से कहीं घट में बैठा रहूं, बहाना कर लूं या भाग जाऊं, वो फिर इस प्रकार का अपने स्वयं को जलाकर किसी को प्रकाश नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं का जलना नहीं, वो बचना है। और यदि बचेंगे, दीपक है वो यदि बचने का प्रयास करेगा तो किसी को प्रकाश नहीं दे पाएगा। इसलिए हमको इस 7 दिनों में अपने आप को एक दीपक के रूप में प्रकाशित करना है, दीपक के रूप में हमको पेश करना है कि हम अपने आप में दीपक बने और दीपक बनकर स्वयं को जलाने का प्रयास करें। किसी दूसरे की सुविधा लेने की आवश्यकता नहीं, हम सुविधा भोगी नहीं बने। हम यहाँ आकर अपने आप को क्योंकि एक साधना में शामिल करने के लिए आए हैं और ये साधना है। इस 7 दिन में यदि इस साधना को हमने जिस प्रकार से हमारा क्षत्रिय योग संघ हमको बताता है और जिस प्रक्रिया में हमको ढालता है, जिस सांचे में हमको ढालता है, उस सांचे में अपने आप को ढल जाएंगे तो सांचे से निकलने वाली जो वस्तु निकालना चाहता है क्षत्रिय योग संघ, वो हम बन जाएंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा, किसी भी प्रकार का कोई सांचा होता है, उस सांचे में किसी जो वस्तु बनाई जाती है, वो वस्तु तभी बन पाती है जब उस सांचे में उस चीज़ को डाला जाता है। यदि हमारे को मोमबत्ती बनानी है तो उसके अंदर मोम डाला जाता है उस सांचे में, और जो मोम उस सांचे में ढल जाता है वो मोमबत्ती बन जाता है। लेकिन जो मोम बाहर निकल गया वो कभी मोमबत्ती नहीं बन पाता है। ईंट बनाने का अगर सांचा आपने देखा हो, जो गारा है वो उस ईंट की जो सांचा है उस सांचे में ढल जाता है, वो ईंट बन जाता है और बाहर का जो है वो गारा का गारा रह जाता है। हम भी बाहर न निकलें, उस सांचे में अपने आप को फिट करने का प्रयास करें। हमको सर्दी भी लगेगी, हमको कष्ट भी आएगा, हम बैठ भी नहीं पाएंगे, लेकिन 7 दिन के लिए अपने आप को जो मजबूत बना लेगा, 7 दिन के लिए अपने आप को जो इसके अंदर इस सांचे में प्रवेश कर देगा, 7 दिन बाद हमको वो मिलने वाला है जिसकी कल्पना हमने नहीं की है। और ये हर शीघ्र इस प्रकार का अनुभव होता है और हम बाद में पछताते हैं कि काश मैं इन 4 दिन में इस प्रकार से रह पाता, मैं 7 दिन में इस प्रकार से रह पाता तो मैं इस प्रकार का बन सकता। आपके अनुभव बोलेंगे 6 दिन बाद में कि आपने यहाँ पे क्या पाया और क्या खोया। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि इन 7 दिनों में अपने आप को जब हमने यहाँ पे हमारा समय का त्याग कर दिया है, अपने सुख का त्याग कर दिया है, अपने पैसों का भी हमने त्याग किया है, हमारा धन का भी त्याग हुआ है, और अपने परिवार को छोड़कर जब हम इस परिवार को मिलाने आए हैं तो उस छोटे परिवार से एक बड़ा परिवार बनाने के लिए अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर दें। हम आज यहाँ प्रवेश किया है और इस प्रवेश के बाद जिस दिन हमारी विदाई हो उसी दिन हमारा यहाँ निकलना हो, तो अब देखिए क्या घटने वाला है, उस घटना को आप स्वयं अनुभूत करेंगे। क्षत्रिय योग संघ आने वाले इन 7 दिनों में आप लोग सभी
इस साधना में से निकले, इसी आशा के साथ में आपका मैं माननीय भगवान सिंह जी साहब की ओर से इस शिविर में स्वागत करता हूँ। जय श्री सत्य।